तो आप सभी का रेलवे की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, हम यह स्टूडेंट पब्लिकेशन की यह बुक है जिसे हम आज सॉल्व कराने जा रहे हैं और इसमें देखिए हमारे टोटल 8 सेट हो गए हैं। किरण पब्लिकेशन जो कि आपकी 25 प्रैक्टिस सेट थे किरण पब्लिकेशन की, वो मैं आपको सॉल्व करा दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है किरण पब्लिकेशन की, आप वहाँ से कंटिन्यू देख सकते हैं। और देखिए आज का सेट नंबर हमारा 9 है और इस सेट में यह पीडीएफ इसको 20 सॉल्यूशन के साथ आपको कहाँ पे मिलेगी, तो टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ की हमारी एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने रीजनिंग से स्टार्ट किया है। रीजनिंग के बाद हम साइंस देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस और लास्ट में हम मैथ देखेंगे। तो देखिए हमारा क्या कह रहा है पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आपको निर्देश दे रखा है 26 से 31 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर और संख्या को चुनना है। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आभूषण सोना से संबंधित है तो फर्नीचर का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए आभूषण से सोना बनता है और फर्नीचर लकड़ी से बनती है। किससे? लकड़ी से आपका फर्नीचर बनता है। और यहीं देखिए 27 नंबर कह रहा है कि लेखक उपन्यास से संबंधित है तो नृत्य जो आपका नृत्य निर्देशक है वह किससे संबंधित होगा। तो देखिए लेखक का कार्य उपन्यास लिखना है, जबकि नृत्य निर्देशक का कार्य नृत्य का निर्देशन करना। किसका? नृत्य का निर्देशन करना। विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि RIGD, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, RIG और OFD आपका समानुपात आपका यहाँ पे MET दे रखा है। तो देखिए इसमें आपका पैटर्न क्या लग रहा है। तो यही बात करिए, देखिए क्या दे रखा है आपका R है, I है और क्या है, तो आपका G है। और इसका पैटर्न क्या कह रहा है, वो कह रहा है OF और D लिखा हुआ है। तो देखिए R यहीं पे बात करें तो R 18 पे, I हमारा 9 पे, G हमारा 7 पे होता है, O हमारा 15 पे और F हमारा 6 पे और D हमारा 4 पे। अब देखिए हम 18 से 15 तक जाते हैं तो हमें -3 देखने को मिलता है। यहीं हम अगर I से 6 की तरफ जाते हैं तो हमें -3 देखने को मिलता है। यहीं हम G से अगर हम D तक जाते हैं तो 7 और 3 देखिए यहाँ पे भी हमें -3 देखने को मिल रहा है। अब देखिए सेम पैटर्न यही लगाएंगे हम किस में, MEE और क्या दे रखा है आपका T दे रखा है, MET। तो देखिए M यहीं हमारा किस पे होता है, M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, E की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है और T की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अब देखिए इसका संबंध हम देखेंगे तो M देखिए 13 पे होता है, M 13 पे होता है। अगर हम 13 से 3 माइनस करें तो 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। और 10 पे हमारा क्या होता है? 10 पे हमारा J होता है। 10 पे हमारा J होता है। अब देखिए E है, E अगर हमारा E दे रखा है, E देखिए E हमारा 5 पे होता है, 3 माइनस करेंगे 2 आएगा और 2 पे हमारा क्या होता है? 2 पे हमारा B होता है। देखिए एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। JB क्यों दिख रहा है यहाँ पे, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर, कह रहा कि BDAC, FGEG और NPMO। अब देखिए इससे क्या रिलेटेड दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, देखिए B दे रखा है और क्या है, D है और A है और क्या है आपका C है। और इसका संबंध क्या दे रखा है, इसका संबंध देखिए दे रखा है आपका F और H और क्या है E है और क्या है आपका G है। अब देखिए यहीं पे B हमारा 2 पे होता है, किस पे? 2 पे। D हमारा 4 पे होता है, A हमारा 1 पे होता है और C हमारा 3 पे होता है। F देखिए यहीं पे हमारा F 6 पे होता है, H हमारा यहीं पे 8 पे H होता है और E हमारा यहीं पे 5 पे होता है और G हमारा यहीं 7 पे होता है। तो देखिए अगर हम 2 से 6 तक जाएँ
तो हमें देखिए कितने का डिफरेंट मिल रहा है, हमें +4 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। यही डी से अगर हम 14 से देखिए 4 से अगर हम यहीं क्या है तो हमारा डी है और बी है, डी है और एच है, ये हमारा एच है। देखिए अगर हम जाएँ तो हमें +4 का हमें डिफरेंट सब में देखने को मिल रहा है, +4 का हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो देखिए सेम पैटर्न हम लगाएंगे किसमें, तो देखिए क्या दे रखा है, एन है और पी है, एम है और क्या है तो ओ है। देखिए यहीं एन हमारा 14 पे होता है, पी 16 पे होता है और एम 13 पे होता है और ओ हमारा 15 पे होता है। अब देखिए एन 14 में अगर +4 करते हैं, 14 4 18 होता है और 18 पे हमारा प्लेस वैल्यू क्या होती है, आर होती है। अब देखिए पी हमारा 16 पे होता है, अगर +4 करते हैं तो 16 4 20 होगा और 20 पे हमारा क्या होता है, टी होता है। क्या हो गया, आर टी हो गया। देखिए आर टी हमारा किस विकल्प में दे रखा है, तो देखिए एक ही विकल्प में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका दिख रहा है, बाकी हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। हमारा यही आर टी क्यू एस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए आपका अगर इसमें भी +4 करते हैं तो 13 4 17 होता है और 17 पे हमारा क्या होता है, 17 पे हमारा क्यू होता है। आगे देखिए 20 हमारा हो गया ना, 29 हो गया। अब 30 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आपका 49 का संबंध 64 से दे रखा है, 144 का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए अगर यहीं पे बात करें 49 की, तो 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है और 64 देखिए दे रखा है, 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है और 144 दे रखा है, यह किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है। 7 8 12 और देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका एक का गैप, तो यहाँ से भी आपका एक का गैप होना चाहिए, 13 का स्क्वायर होना चाहिए। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितना, 13 का स्क्वायर 169 होता है, जो कि विकल्प नंबर डी में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे दे रखा है कि आपका SHO E और NCJZ REWA। तो देखिए REWA का आपको संबंध पूछ रहा है, तो देखिए आपका S दे रखा है और क्या है आपका H है और O है और E है। अब देखिए यही बात करें, S हमारा किस पे होता है, S 19 पे होता है, H 8 पे होता है, O हमारा 15 पे होता है और E हमारा जो होता है वह 5 पे होता है। अब देखिए क्या हुआ है, इसको क्या लिख रखा है, इसको लिखा है आपका N और C J और क्या लिखा है, Z लिखा है। अब देखिए अगर यहीं हम देखेंगे N की प्लेस वैल्यू 14, C की 3, J की 10 और Z की हमारी 26। अब देखिए 19 से अगर 14 की तरफ जाएं तो हमें -5 देखने को मिल रहा है। कितना, -5 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। 8 से 3 की तरफ जाएं तो हमें -5 देखने को मिल रहा है। 15 से 10 की तरफ जाएं तो -5 का डिफरेंट हमें -5 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला हम लगाएंगे REWA में। क्या दे रखा है आपका, R है और क्या है, E है और W है और आपका A है। देखिए यहीं पे R की प्लेस वैल्यू 18, E की प्लेस वैल्यू 5 और W की प्लेस वैल्यू हमारी 23 पे होता है W और A हमारा 1 पे होता है। देखिए R से अगर हम 18 से 6 माइनस करते हैं तो 18 देखिए 6 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 13 13 6 18, नहीं 5 माइनस करेंगे ना, 13 5 18, 5 का डिफरेंट हो रहा है ना, 5 -5 का डिफरेंट हो रहा है, -5 का डिफरेंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 पे क्या होता है, तो 13 पे हमारा M होता है, 13 पे M होता है। अब देखिए M तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बाकी हमारा M किसी विकल्प में हमारा M नहीं दिख रहा है। इसी तरह से हमें सेम पैटर्न पकड़ना है। एक मैं और करा देता हूँ, यही देखिए E में अगर हम -5 करते हैं, देखिए E में -5 करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम देखिए हम पहुँच जाएंगे 26 में और 26 पे हमारा Z होता है, MZ हमारा करेक्ट हो जाएगा, MZ R भी। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 32 से 34 तक दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। कह रहा है गंतव्य, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा और योजना बनाना। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको कहीं जाना है, उससे के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप योजना बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, योजना बनाने के बाद आप टिकट खरीदेंगे।
क्या करेंगे, टिकट खरीदेंगे। कहीं भी आपको जाना है, आप जाएंगे तो सबसे पहले आप टिकट खरीदेंगे, चाहे बस से चाहे आप ट्रेन से कहीं जाएंगे तो आप सबसे पहले टिकट खरीदेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे चढ़ेंगे, चाहे बस हो गया चाहे आप ट्रेन हो गया, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप चढ़ेंगे। चढ़ने के बाद आप यात्रा करेंगे और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएंगे। देखिए इस अकॉर्डिंग हमारा विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको हर तरह के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखिए, कह रहा है कि निदान है, चिकित्सक चिकित्सक है, बीमार है, इलाज है और स्वास्थ्य लाभ है। तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप बीमार पड़ते हैं, देखिए विकल्प नंबर तीसरे को देखिए इसमें दे रखा है, बाकी आपका किसी में नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर आप बीमार, मान लीजिए आपको बुखार हो गया या बुखार हो गया, आप बीमार पड़ गए हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, चिकित्सक यानी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको दवा देगा, आपका निदान करेगा। क्या करेगा, आपका निदान करेगा। उसके बाद देखिए निदान करेगा, उसके बाद आपका इलाज होगा। क्या होगा, इलाज होगा। फिर आपका स्वास्थ्य में आपका लाभ मिलेगा, आप फुर्तीले हो जाएंगे पहले की तरह। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहीं पे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। इधर दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका जेन्यू, जेंसिस और जेंडर, जेंटल और जनरल दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, शब्दकोश के अनुसार दर्शाएं, तो सबसे पहले हमारा जेंडर आएगा। जेंडर आएगा, देखिए किसी विकल्प में हमारा नहीं है ऐसा, केवल आपको जेंडर सी में दिख रहा होगा। जेंडर तीसरा, जेंडर के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका जनरल आ जाएगा। उसके बाद जेंसिस, उसके बाद आपका क्या आएगा, आपका जेंटल, उसके बाद आपका जेन्यू आएगा। विकल्प देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है, 35 से 36 तक निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों को अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, यानी नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए सेब देखते हैं बना पाएंगे हम, तो देखिए SAVE सेब तो हमारा बन जाएगा, ये देखिए। उसके बाद व्यू देखते हैं, देखिए भी इसमें भी है, भी है, आई देखिए आई इसमें भी है, ई हमारा देखिए इसमें भी है, डब्लू कहीं दिख रहा है, डब्लू हमारा कहीं इसमें दिख रहा है, तो डब्लू हमारा नहीं दिख रहा है, ये हमारा नहीं बनेगा। फिर देखिए वाई है, वाई इसमें दे रखा है, और ARN बेरी भी आपका बन जाएगा। लेकिन आप देखिए डब्लू इसमें आपका कहीं मेंशन नहीं है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता है। फिर देखिए यहीं क्या कह रहा है आपसे, कह रहा कि रिमेम्बेंस दे रखा है, रिमेम्बेंस दे रखा है आपका 36 नंबर प्रश्न में। तो देखिए अब देखिए इसमें आपका क्या है, तो REMEMVER ये तो बन जाएगा, पहला हमारा बन जाएगा। देखिए पहला विकल्प हमारा इसमें बन जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए MEM और MBRANE ये सेकंड भी हमारा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नंबर में देखिए एन है इसमें कहीं, हाँ एन इसमें भी है, एन इसमें भी है। यूँ देखिए इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें हमारा यूँ कहीं मेंशन नहीं दिख रहा है, यूँ शब्द हमारा, तो देखिए आपका इसमें कहीं आपको यूँ शब्द नहीं दिख रहा है, यू नहीं दिख रहा है आपको, और एन भी नहीं, एन तो आपका है लेकिन यू नहीं दिख रहा है, इस वजह से यही हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 37 से 39 तक विकल्पों में से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 7, 8, 10, 13 और 17 दे रखा है। तो देखिए अगर हम 7 से 8 तक जाते हैं तो हमें 1 का डिफरेंट मिलेगा, 8 से 10 की तरफ जाते हैं तो हमें 2 के डिफरेंट मिलेगा, 10 से हम यहीं 13 की तरफ जाते हैं तो हमें 3 का डिफरेंट मिलेगा, 13 से 4 17 तक जाते हैं 4 का डिफरेंट, इसके बाद हमें 5 का डिफरेंट मिलना चाहिए। तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, हमें 23 मिलना चाहिए। 23 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, 23 या 22, 22 मिलना चाहिए। कितना, 22 होना चाहिए। देखिए 22 हमारा विकल्प नंबर सी में है।
आगे देखिए 38 में भी यही सेम पैटर्न आपको लगाना है। अगर देखिए 69 से हम अगर 72 तक जाते हैं, किसमें, मैं कलर को थोड़ा चेंज कर लूँ। देखिए 69 से अगर हम 72 तक जाते हैं तो हमें कितने का डिफरेंट मिलता है, तो हमें 3 का डिफरेंट मिलता है। फिर 72 से 78 तक जाते हैं तो देखिए हमें 72 6 78, देखिए हमें 6 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर 78 से 87 तक जाते हैं तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो हमें 9 का डिफरेंट मिल रहा है। अब हमें कितने का डिफरेंट मिलना चाहिए, तो 87 में देखिए फिर हमें 12 ऐड करते हैं, देखिए कितना आता है, 7 2 9 और 8 1 9, 99 आ गया। तो 99 देखिए किसी ऑप्शन में है, देखिए विकल्प नंबर डी में है हमारा 99। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 48 82 और 44 77 40 और 72 दे रखा है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, अगर हम देखिए 48 से 44 तक जाते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा मैं और इसे नीचे कर दूँ। देखिए 48 से 44 तक जाती हैं तो हमें देखिए कितने का डिफरेंट मिल रहा है, -40 का डिफरेंट, -4 का डिफरेंट मिल रहा है। अब देखिए यहीं से हम 44 से 40 तक जाती हैं, फिर हमें -4 डिफरेंट मिल रहा है। 40 से अगर हम माइनस फिर 4 करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें 35 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। अब देखिए फिर अगर देखिए यहीं 82 से अगर हम 77 तक जाते हैं, 82 से 77 तक, तो कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो -5 का डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ देखिए आपका 36 आना चाहिए, क्योंकि 4 ही हो रहा है ना, यहाँ आपका 36 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे -5 तो हमारा हो गया। अब 77 से अगर हम 72 तक जाते हैं तो देखिए फिर -5 हमें मिल रहा है, -5 हमें मिल रहा है। अब देखिए हमारा आ क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा 36 तो आ गया, हमें अब 36 मिल गया। कहाँ पे है 36, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यही ड्रीम को कूट भाषा में आपका 780 26 लिखा जाता है। चाइल्ड को 53 417 लीडर के कूट भाषा में किस तरह लिखा जाएगा। क्या लीडर का कूट भाषा पूछ रहा है, तो देखिए एल, लीडर का कूट भाषा पूछ रहा है। देखिए एल को यहाँ पे देखिए, एल हमारे यहाँ पे है, एल कितना है, एल की देखिए यहाँ पे, तो लीडर का पूछ रहा है ना, देखिए एल का हमारा यहाँ पे है, एल यहाँ पे हमारा 2 है। तो किसका पूछ रहा है, हमारा लीडर का पूछ रहा है। देखिए क्या है, तो एल है और ई है और क्या है, ए है, डी है, ई है और आर है। अब देखिए एल की बात करें तो देखिए एल हमारा यहाँ पे है और एल का कोड हमारा यहाँ 1 दे रखा है। एल का कोड हमने 1 लिख लिया। अब देखिए क्या है, उसके बाद हमारा ई है। ई का कोड देखिए, ई हमारा किस में है, देखिए ई हमारा इस पे तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे हमारा 0 हो जाएगा। ई का कोड हम 0 ले लेंगे। अब कौन बचा, ए बचा। ए देखिए आपका यहाँ पे है ए, ए का यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ए का हमारा यहाँ पे एल दे रख ए का हमारा यहाँ पे है, ए का हमारा यहाँ पे 2 दे रखा है। कितना है, ए का हमारा 2 है, हम यहाँ कोड 2 लिख देंगे। अब देखिए डी है, डी देखिए, डी हमारा यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, डी हमारा यहाँ भी शुरू में दे रखा है। तो डी की देखिए यहाँ पे डी का भी साथ है, यहाँ पे भी डी का साथ है, तो हम साथ यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए ई, ई का हमने क्या लिखा था, 0, तो हम फिर 0 लिख लेंगे। आर देखिए, आर कहाँ पे है, आर देखिए हमारे दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे आर हमारे दूसरे नंबर पे 8 दे रखा है, हम 8 लिख लेंगे। क्या आ गया, 102 708, 102 708। देखिए कहाँ पे है, 40 नंबर में, देखिए विकल्प नंबर बी, बी में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर बी में। आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। कितनी, तो प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। यह उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ दिशा में वह 6 किलोमीटर की यात्रा प्रकाश ने की। कौन है, तो प्रकाश है। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है कि बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, पुनः पुनः बाएं मुड़कर वह 6 किलोमीटर यात्रा किया, 6 किलोमीटर यात्रा फिर किया। तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूर है। तो देखिए उसका ये वाला स्थान है, अगर यहाँ से इसकी दूरी देखें तो कितनी दूरी आ जाएगी,
देखिए 4 किलोमीटर ही आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आपका सेम है, यहाँ से भी आपका सेम हो जाएगी, यहाँ भी आपका 4 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, कह रहा है 42 में आपको गलत संख्या को चुनना है। गलत संख्या को आपको बताना है कि इसमें आपका गलत संख्या कौन सी है। तो देखिए अगर यही बात करें, अगर हम 8 से 13 तक जाएं तो हमें 5 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर हम 13 से 21 तक जाएं तो देखिए हमें 8 का डिफरेंट मिल रहा है। अब देखिए यहीं 21 से 32 तक जाएं तो हमें 11 का डिफरेंट मिल रहा है। अब देखिए अगर हम 32 से 47 तक जाएं तो देखिए हमें 14 का डिफरेंट मिल रहा है, 14 का मिल रहा है। यहीं 47 से अगर हम 63 तक जाते हैं तो देखिए हमें 17 का डिफरेंट मिल रहा है। तो आप देखिए 5 3 हमारा 8 हो गया, और 8 3 हमारा 11 हो गया, 11 3 हमारा 14 हो गया, और 14 14 15 16 3 17 हो गया। अब देखिए यहीं पे अगर हम 32 में, देखिए 32 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो 2 1 3 और 4 3 1 4, क्या ना चाहिए 43 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे देखिए 1 मिनट देखिए 11 का डिफरेंट, फिर 14 का, फिर 17 का, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा अगर गलत संख्या में क्रम देखें तो देखिए 46 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, देखिए 32 में कितना जुड़ना चाहिए, 32 में 14 जुड़ना चाहिए ना। हाँ देखिए 32 में मैंने 11 जोड़ रहा हूँ, सॉरी, 32 में 14 जुड़ना चाहिए। तो 4 2 कितना होना चाहिए, देखिए 32 में कितना जुड़ना चाहिए, 14 जुड़ना चाहिए। 4 2 6 और 3 1 4, 46 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे आपका 47 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपका 46 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये आपका रॉन्ग, गलत समझे ही हो जाएगा। फिर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो देखिए अगर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे अगर हम 3 करते हैं, देखिए 3 गुणे 3 करते हैं और प्लस 5 करते हैं तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 3 त्रिका 9 और 9 पचे कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 14 आया हुआ है। फिर देखिए आप क्या करेंगे, 14 गुणे कर देते हैं हम 3, 14 गुणे कर देते हैं 3 और जोड़ देते हैं 5। तो 14 तियाँ कितना हो जाएगा, 42, और 5 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 47। अब देखिए क्या कर देते हैं उसके बाद, 47 गुणे कर देते हैं 3 और जोड़ देते हैं 5। अब देखिए 47 गुणे 3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 141, और 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 146, 146 हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन कहीं पे है 146, देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका, यहाँ पे देखिए 146 आपका विकल्प नंबर डी में दे रखा है। फिर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 44 नंबर में। 44 में भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए आपका अगर बात करें यहाँ पे, अगर 2 से 20 का डिफरेंट देखें तो यहाँ पे 18 का डिफरेंट मिल रहा है। अगर 20 से देखिए अगर 18 अगर दोगुना कर दें, 18 दूना कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 गुणे 2 कर दें तो 36 आ गया। तो देखिए 36, तो 36 यहाँ पे 1 मिनट, 20 18, देखिए अगर 20 में हम 36 जोड़ देते हैं, कितना, 20 में अगर हम 36 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 6 आ गया और 5 हो गया, 56 आ गया। देखिए यहाँ पे 56 होना चाहिए, 56 होना चाहिए। अब यहीं देखिए 56 और 110 का डिफरेंट देखते हैं, 56 110 का डिफरेंट देखते हैं तो हमें यहाँ पे 36 का डिफरेंट, यहाँ पे हमारा 54 का डिफरेंट। देखिए 56 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक पर्व है, यानी रविवार है, पर्व के अगले दिन कौन सा दिन होगा। देखिए आज रविवार है, क्या है, तो आज जो है संडे है, आज संडे है, आज संडे है। अब देखिए आज संडे है तो कह रहा कि परसों मंगलवार है, यानी ये आपका सोमवार हो गया, सोमवार हो गया, और परसों क्या हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा, परसों मंगलवार हो जाएगा। फिर अगले सप्ताह उसी दिन मंगलवार त्यौहार होगा, त्यौहार के अगले दिन
अर्थात मंगलवार को एक दिन क्या हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्न में से बीमेल पद को चयन करना है। कह रहा सांप है, छिपकली है, व्हेल मछली है और मगरमच्छ है। देखिए अगर बात करें 46 में, तो विकल्प नंबर देखिए, अगर बात करें विकल्प नंबर देखिए आपका, देखिए यहाँ पे आपका बेल मछली, देखिए बेल मछली दे रखा है। वेल मछली, वेल मछली कैसी है, तो स्तनधारी है। बाकी आपके सरीसृप वर्ग में है, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया। ये देखिए यह सरीसृप वर्ग में आते हैं, जबकि बेल मछली आपकी स्तनधारी है। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए आपका विकल्प नंबर इसमें कौन सा, तो बेल मछली ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे अलग हो जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है विकल्प 47 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि 47 नंबर, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ज्ञात कीजिए जिसका अर्थ आपको दाईं ओर दिए गए शब्द उसी तरह से संबंध है। तो हंसना का आनंद है, तो रोना का क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें जिस तरह आनंद के क्षणों में हमें हंसी आती है, उसी प्रकार शोक के क्षणों में हमें रोना आता है। क्या होता है, तो हमें रोना आता है, देखिए शोक हो जाएगा विकल्प नंबर डी। और देखिए क्या कहना 48 नंबर, इनमें से कौन सा लीप ईयर है। लीप ईयर क्या है, देखिए अगर बात करें 4 से विभाज्य होने के कारण, अगर बात करें देखिए लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, तो देखिए लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 से विभाज्य होने के, देखिए 4 से विभाज्य होना, देखिए 1704 जो है एक लीप ईयर होगा, क्योंकि यह जो है आपका 4 से आपका जो है विभाज्य होगा। आगे देखिए 49 नंबर ये भी कह रहा है कि एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर, कहाँ पे, देखिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को इधर कर दूँ। देखिए एक आदमी है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा, फिर वह 2 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि बाएं 2 किलोमीटर पूर्व चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब बाएं मुड़कर फिर देखिए आपको 2 किलोमीटर फिर इधर भी चला। अब कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो यह देखिए बाएं मुड़ता है, अर्थात वह पूरब की ओर चला, पूरब की ओर चला, फिर आपका उत्तर की ओर चला, फिर इधर आपका मुड़ा पश्चिम की साइड। तो देखिए विकल्प नंबर बी पश्चिम की साइड उसका मुख है। कह रहा कि दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों की संख्या ज्ञात करें। रिक्त स्थानों की संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए अगर बात करें 7, 7 और 2 हमारा 9, और 9 2 क्या हो जाएगा 11, और 11 2 क्या हो जाएगा, तो हमारा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए 10 2 हमारा 12 हो जाएगा, और 12 2 क्या हो जाएगा, तो हमारा 14 हो जाएगा। देखिए 14 हमारा यही विकल्प नंबर सी में दे रखा है। अब बढ़ते हैं हम कहाँ पे, तो साइंस की तरफ चलते हैं। कहाँ पे, अब हम साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे रीजनिंग जो है ख़त्म हो गया है। देखिए क्या कह रहा है, पहला सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि को मनुष्य कानों से नहीं सुना जा सकता है। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, 30,000 वाइब्रेशन सेकेंड प्रति, 30,000 का जो वाइब्रेशन प्रति सेकेंड है, उसे इंसान कानों से नहीं सुना जा सकता है। विकल्प नंबर देखिए, विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सबसे हल्की धातु है मैग्नीशियम, टाइटेनियम, प्लेटिनम और लिथियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, देखिए यह आपकी हो जाएगी लिथियम। विकल्प नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 53 नंबर प्रश्न, कह रहा सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, देखिए 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। 54 नंबर कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व धातु कौन सी है, तो देखिए 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगी। आगे देखिए कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो 55 का देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपका 78% वायुमंडल, ऑक्सीजन के जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में आपका जो है उपस्थित रहता है। कह रहा 56 नंबर में कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के सल्फेटों के कारण पानी में उत्पन्न स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। देखिए 56 का हो जाएगा जियोलाइट विद द्वारा, किसके द्वारा, तो जियोलाइट विद द्वारा। आगे देखिए कह रहा कि पारा मरकरी का लैटिन नाम क्या है।
पारा मरकरी का लैटिन नाम क्या है? तो 57 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा हाइड्रागायरम। कह रहा गोल्ड सोना का लैटिन नाम क्या है? क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ओरम। क्या कहते हैं इसे? ओरम कहते हैं। कह रहा पारे का प्रमुख अयस्क है। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? 59 का हो जाएगा सिनेबार। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि पर्यावरण में अम्ल वर्षा का कारण क्या है? पर्यावरण में अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यह दो है, यही जो है इन्हीं के कारण जो है अम्ल वर्षा का कारण होता है। कह रहा कि चांदी का अयस्क है। चांदी का अयस्क है 61 नंबर में। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्जेंटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जेंटाटाइट हो जाएगा चांदी का अयस्क। बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो देखिए बॉक्साइड जो होता है यह आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। कह रहा कि गैलाना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? गैलाना जो है किस धातु का अयस्क है? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शीशे का। अब देखिए 64 कह रहा कपड़ों वह बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होते हैं। तो देखिए आपके सल्फोनेट होते हैं। क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। कह रहा कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? 65 में पूछ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एसिटिल सिलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। विकल्प नंबर देखिए ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 66 कह रहा है कि सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? देखिए सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ के? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे देखिए कह रहा है यहीं पे कह रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaCO3। सड़कों पर लगे पीले लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 68 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा सोडियम का। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जे थॉमसन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु कण नहीं है? तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ड्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्यूट्रॉन जो है एक आपका परमाणु कण नहीं है। कह रहा कि एक अवतल लेंस हमेशा ऐसा प्रतिबिंब बनाता है। एक अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासिक व खड़ा होता है। कह रहा कि जब कोई चलती बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस वजह से होता है? तो देखिए ऐसा आपका कह रहा ऐसा पृथ्वी और बस के घर्षण के कारण होता है, तो आपका नहीं होगा। कह रहा ऐसे पृथ्वी और यात्रियों के घर्षण के कारण होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं। कह रहा है देखिए विकल्प नंबर सी देखिए कह रहा है कि ऐसा यात्रियों के जड़त्व के कारण होता है। विकल्प नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा 72 का सी। और कह रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकंड है, तो 40 डिग्री पर चाल होगी। तो देखिए 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 355 प्रति मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे कह रहा है धातु को एक प्लेट के बीच में छेद छेद बीच में काट कर एक छेद बनाया गया है और वह फिर उसे गर्म किया जाता है, तो छेद का आकार क्या होगा? तो देखिए ये आपका घट जाएगा। कह रहा है 75 नंबर सिलेंडरी लेंस का उपयोग निम्नलिखित दृष्टिदोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो 75 का ये आपका अबिंदुकता के लिए किसके? अबिंदुकता के लिए जो है दूर करने के लिए किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि एक मिनट सूरज चंपारण यहाँ नीचे होगा ना प्रश्न। हाँ यहाँ के देखिए क्या कह रहा है आपका अब आपका समसामयिकी एवं सामान्य विज्ञान जागरूकता आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए बात करें 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? 77 में यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। कह रहा लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा अति उत्पादन, मंदी, कीमत विभेद और मुद्रास्फीति। देखिए 78 का विकल्प नंबर डी इसे मुद्रास्फीति कहते हैं।
कह रहा हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकल्प में है चेतन भगत, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ और समीर कोचर। तो हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेतन भगत। कह रहा कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो कह रहा कि पार्किंस हैं, रोन्टजन है, मार्कोनी है और मोर्स हैं। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोटजन हो जाएंगे। कह रहा पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो 81 का डी हो जाएगा ऑप्शन, पिघला द्रव्यमान के रूप में। कह रहा कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? देखिए आपका 82 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन के रूप में। कह रहा सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में आपका रहता है? तो हाइड्रोजन। कह रहा शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 83 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा मार्च 1931 में। और कह रहा कि 84 किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण पदार्पण किया था? तो देखिए अगर बात करें 84 का, तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह में। कह रहा दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके शाहजहाँ ने। कह रहा कि शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो भारतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का है। कह रहा 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया था? 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा में है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिकतम समय लेता है? देखिए यह आपका हो जाएगा बृहस्पति। कह रहा कि बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? तो देखिए आपका है जातीय संसद। कह रहा कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? 90 नंबर में। तो देखिए ये आपकी हैं राजस्थान में। कह रहा रक्त स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है आपका रक्त का थक्का जमने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो जाए तो लगातार जो है ब्लड जो है आपका वह निकलते रहता है। कह रहा कि आगे देखिए, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल के पूर्व सिराज कहा जाता है? तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जौनपुर को। कह रहा 8 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माता अमृतानंदमयी मठ की परियोजना जीव अमृतसर की शुरुआत किस राज्य में की है? देखिए यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश। आगे देखिए कह रहा कि प्रेशर कुकर निम्नलिखित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रेशर कुकर जो है द्रव की सतह पर दाब में वृद्धि करने से क्वथनांक जो है बढ़ जाता है और भोजन आपका जल्दी पक जाता है। तेरह 22 अक्टूबर 2017 को 10वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 की विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कप्तान कौन थे? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अगर बात करें इनके कप्तान की, तो इनके कप्तान थे आपके ऑप्शन नंबर बी मनप्रीत सिंह। कह रहा पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास होती है, यानी किसकी ज़रूरत आपकी खास पड़ती है, यानी पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो कह रहा हवा है, पानी है, एंजाइम है और खनिज है। देखिए 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंजाइम की। कह रहा दिसंबर 2017 में ट्यूब द्वारा वर्ष 2017 में ट्यूब पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला यूट्यूबर्स की लिस्ट में शामिल एकमात्र लड़की कौन है? तो देखिए ये है आपकी लिली सिंह। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? तो देखिए ये आपके शेरशाह सूरी थे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में दिल्ली में ईसाइयों का आगमन हुआ था? तो देखिए यह था आपका अकबर के शासनकाल में। कह रहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के क्रियान्वयन के तहत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन होगा। तो देखिए आपका 2,80,000 2.80 लाख रुपए।